Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसे ही आपने क्या है बेटा पहले वाली वीडियोस देख ली होंगी, तो हमने वहां पे जो टॉपिक किया था वो क्या किया था, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो आज हम क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कौन से टॉपिक के हैं, नर्स्ट इक्वेशन क्या है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, वो क्या है स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी ने क्या है बेटा, जब भी आपको क्या क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखेगा तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले उसकी स्टेटमेंट रीड करनी है। स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, उसको खुद से सोल्व करना है। अगर आपसे खुद से सोल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो आपने क्या फिर सोल्यूशन चेक करना है। तो पहले आपने क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, द गिब्स एनर्जी ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस फॉलोज। उसकी रिएक्शन भी आपको बता रखी है कि वो ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है। आपने बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटे, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2। O2 है, अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली एक ऑक्सीजन क्या है बेटा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, एक ऑक्सीजन मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है। पर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2/3 इंटू 3। मेरे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सचेंज करेंगे। तो यहां से आपकी एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या है, प्रोवाइड है। तो डेल्टा जी का फार्मूला क्या होता है, -NFE से। डेल्टा जी कितनी है, 966 किलो जूल है। किलो जूल है तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लूंगा, जूल में क्या है कन्वर्ट कर लूंगा। एन की वैल्यू क्या कितनी है बेटे, 4। एफ क्या होता है, 4 जूल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होता है, 96500। ई सेल आपने निकालना है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट। तो आपका जो ई सेल आएगा वो कितना आएगा, 2.5 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, हमें एन निकालना आना चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास एक्सचेंज हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। ऐसे क्वेश्चंस क्या एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रोवाइड दिया हुआ है, ई नॉट इतना है, SN4+2 SN+2 इतना है। आपने इसके लिए निकालना है, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, एक्स की वैल्यू क्या है निकालनी है। तो आपने क्या याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है कि जो ई सेल होता है, सेल का पोटेंशियल, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव। और जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। तो आप क्या करते हो बेटा, इन सभी इक्वेशंस की क्या लिखते हो, गिब्स फ्री एनर्जी लिखते हो। क्योंकि जब आप गिब्स फ्री एनर्जी लिख लेते हो, अगर आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, तब आप क्या है, ई सेल को क्या है, इजीली फाइंड कर सकते हो। काफी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ई सेल को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट हमें पता है बेटा, ई सेल तो कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल का पोटेंशियल तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बना लो। पहली इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है कि SN+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, SN। इसका पोटेंशियल कितना है, -4। और हमारे पास SN+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, SN+2। इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -2 वोल्ट। आपने किसका पोटेंशियल निकालना है, SN+4 के 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाए, SN बनाए। आपने इसका पोटेंशियल क्या है निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। तो आप देखो कि आप जो जिसका सेल पोटेंशियल आपको गिवन है, कि आप उन दोनों को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करो कि आपकी थर्ड जिसका सेल पोटेंशियल आपने निकालना है वो क्या आपके पास क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए। तो आपने क्या करना है बेटा, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होगी, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला -NFE सर। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला -NFE सर। तो इसका पहली इक्वेशन, अगर आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करोगे, देखो आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इसकी गिब्स फ्री एनर्जी लिखो, क्या आएगी, -2, क्योंकि एन यहाँ पे कितना है, 2। एफ इसका ई सेल कितना है बेटे, -4। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लिखूं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 है। एफ इसका सेल पोटेंशियल बट कितना है, -2। अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो आपकी
थर्ड इक्वेशन बन रही है जो हमें डिजायर्ड है, जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आप इन दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी का ऐड किसके इक्वल होएगा हमारे पास, वो जो डिजायर्ड इक्वेशन हमने बनानी है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी के क्या होगा इक्वल। तो उसमें n कितना है 4, इसका सेल पोटेंशियल हमने निकालना है जिसको इन्होंने क्या माना हुआ है x। बेसिकली आपने क्या निकालना है, x निकालना है। तो आप देखो माइनस 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 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, एफ 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 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट। देन हमारे पास इधर क्या बचा बेटे -4, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा हमारे पास 2 भी है ना आगे, तो हमारे पास क्या बेटा 2 भी कॉमन निकाल के यहाँ से 2 कैंसिल 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया ओनली 2। तो ये इधर क्या रह गया मेरे पास -4 -2 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे कितना आ गया -6 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3 वो। तो आपने क्या करा बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी को लिखा। गिब्स फ्री एनर्जी इसकी किसके इक्वल थी -2f -4, इसकी -2f -2, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करके क्या है, जो फाइनल थर्ड इक्वेशन की उसकी गिब्स फ्री एनर्जी के क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। तो पहले माइनस 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 कैंसिल हो गया, देन मैंने क्या किया बेटा 2 2 2 कैंसिल कर दिया, देन मैंने क्या किया बेटा f कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास इधर क्या बचा बेटे -4 -2, इधर क्या बच गया था 2x। तो -6 इज इक्वल टू 2x, 2 इधर आके डिवाइड का हो गया, तो x मेरे पास कितना आ गया बेटे -3। तो हम आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है, थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपने क्या निकालना है बेटा, उसका सेल पोटेंशियल निकालना है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, हमें पता है बेटा ई सेल किसके इक्वल होता है, या ई नोट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब तो पहले आप रिएक्शन को देख के आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। हमें पता है बेटा Fe+2 की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये किसका काम करेगा, एनोड। ऑक्सीडेशन का कैसे पता लगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज। अगर मैं बात करूं Ag+ से क्या बन रहा है Ag, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो सिल्वर क्या काम कर रहा है हमारे पास, कैथोड का क्या है, काम कर रहा है। तो अगर हमने ई सेल निकालना है तो कैथोड की वैल्यू में दी हुई है डायरेक्ट, Ag+ से Ag कितना दिया हुआ है x। बट हमें एनोड के लिए क्या चाहिए, Fe+2 से Fe+3, पर हमें क्या Fe+2 से Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन यूज करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैसे, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है Fe, इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है y। और Fe+3 क्या बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है Fe बना रहा है, इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है z। पर हमें चाहिए किसके लिए, Fe+2 से Fe+3। हमें क्या चाहिए बेटा, Fe+2 से Fe+3 के लिए क्या है बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है चाहिए। तो देखो हमने ये वाली दो इक्वेशन जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या है, ये वाली रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल निकालना है। तो आप इन दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी लिख लो पहले, किसके इक्वल होगी -2Fy, क्योंकि इसमें n कितना है 2, F फार्मूले में है, y क्या है हमारे पास इसका सेल पोटेंशियल, Fe+3 वाली में क्या है माइनस। पहले आप इसको क्या करो बेटा, इसकी सेल रिएक्शन को क्या कर लो, रिवर्स कर लो, क्योंकि Fe+3 आपको डिजायर्ड इक्वेशन में क्या चाहिए, राइट साइड चाहिए। अगर मैं इसको राइट साइड लेके जा रहा हूँ, देखो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे Fe आ जाएगा, ये Fe+3 इधर आ गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे इधर। अगर आपने इसको रिवर्स किया तो इसका सेल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। पहले वो क्या दिया हुआ था, रिडक्शन पोटेंशियल में, अब क्या आ गया वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो यहाँ पे सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं हम, तो -z। इसका अब आप क्या कर दो बेटा, लिखोगे अगर आप इसकी गिब्स फ्री एनर्जी वो किसकी इक्वल आएगी, -3f। अब इसका सेल पोटेंशियल कितना हो गया, z से -z। अगर आप ये वाली दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास डिजायर्ड इक्वेशन आ रही है, तो इन दोनों को ऐड करो, -2Fy प्लस -3F, यहाँ पे -z इज इक्वल टू डिजायर्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, F। इसका सेल पोटेंशियल आपने निकालना, उसको मैंने क्या लेट कर लिया E। तो यहाँ से माइनस 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 कैंसिल आउट, F F F कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू E। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 2y माइनस 3z। तो आपके पास यहाँ पे आप पुट कर लो, E सेल किसके इक्वल था, E के थोड़ की वैल्यू कितनी दी हुई थी x, माइनस E एनोड की वैल्यू क्या आई है हमारी 2y माइनस 3z। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस 3z माइनस 2y। अब आप चेक कर लो कि आपका ये वाला ऑप्शन कौन सा बन रहा है, x
प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 3z। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन बन रहा है एक्स प्लस 2y माइनस 3z है, तो x प्लस 2y माइनस 3z है, तो हमारी क्या है, कहीं पे गलती हुई होगी। e कैथोड माइनस e एनोड, अगर मैं e कैथोड माइनस e एनोड करके इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। बच्चे देखो ये आपके पास क्या है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया ये, अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो फार्मूला क्या होता है, e कैथोड प्लस e एनोड। तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2y माइनस 3z। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपने ईएमएफ निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई नोड दिया हुआ है। जब भी आपको सेल रिएक्शन दी हुई है एट एनी कंसंट्रेशन, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन होती है ना। ई सेल आपने निकालना है, ई नोट सेल गिवन है, कितना गिवन है जी, 1.05 वोल्ट, माइनस इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, 0.06। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का एक्सचेंज है, निकल, निकल से क्या बन रहा है, निकल प्लस 2, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2 लॉग। अब प्रोडक्ट में देखो मेरे पास क्या है, निकल प्लस 2 की कंसंट्रेशन। अब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिल्वर की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.01। इसका क्या आएगा बेटा, स्केयर। तो काफी बच्चे ये गलती कर देते हैं, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसकी पावर में नहीं बनाते, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पावर में 2। अब आप इसको सोल्व कर लो। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03 लॉग, इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको क्या लिखोगे, 2/1000, ये क्या बन जाएगा, 1/1000 का स्केयर। तो यानी कि 1 की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.03 लॉग 2 क्या है, 1000। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर जाके 360 हो जाएंगे, 3 क्या होगी बेटा, कैंसिल होगी। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये 1.05 माइनस 0.03 लॉग 2, इसको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में। तो लॉग 1000 कितना आता है, 3, और लॉग 2 कितना आता है जी, 0.3 माइनस 0.03, यहाँ पे क्या बन गया, 0.3। लॉग 3 कितना आता है, क्या कितना आता है, लॉग 1000 कितना आ गया, 3। तो इसको सोल्व कर लो, 1.05 माइनस 0.03, ये कितना आ गया, 3.3। अब इसको आगे सोल्व कर लेना, तो आपका सेल पोटेंशियल क्या है, आ जाएगा। यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेस के ऊपर है, ग्राफ के बेस के ऊपर है। तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, पहले हम नर्स्ट इक्वेशन का क्या बना लेते हैं, ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है बेटे, ई सेल वर्सेस लॉग की। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब आपकी ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, y, ये वाली एक्सिस कौन सी है बेटा, x। तो आपका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, c। इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, OA। तो आपको ई नोट सेल की वैल्यू यानी कि OA की वैल्यू क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, 1.1। क्लियर है। अब आपको और क्या गिवन है, ई सेल गिवन है। ई सेल कितना गिवन है जी, 1.1591। और आपको क्या निकालना, क्या है बेटा, लो क्यू की क्या है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपके पास क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, आपने क्या है निकालना। बेसिकली आपने क्या निकालना है बेटा, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, निकालनी। अब आपके पास ई सेल भी है, ई सेल कितना है, 1.1591। ई नॉट सेल कितना गिवन है आपको, 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना है, 2 लॉग। कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, Zn प्लस 2 की ऊपर आएगी, कॉपर प्लस 2 की क्या आएगी, नीचे आएगी। अब इसको सोल्व कर लो, ये 1.1591 इज इक्वल टू 1.1, ये कितना बन जाएगा, 0.03 लॉग Zn प्लस 2 और कॉपर प्लस 2। अब ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 0.03 इज इक्वल टू लॉग Zn प्लस 2 और कॉपर प्लस 2। जितना इसको सोल्व करके आ जाएगा फिर उसको 10 की पावर में चढ़ा देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, Zn प्लस 2
ओवर कॉपर +2 की कंसंट्रेशन। तो ये बेटा ग्राफ का क्वेश्चन था। नर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना कैसे, एक बार चाहे दोबारा देख लो। मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन बेटा ये होती है, ये मेरी वाई एक्सिस थी, वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स, एक्स के साथ क्या होती है स्लोप एम, तो एम की वैल्यू आ गई। फिर मेरे पास क्या सी की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या चाहिए था इस क्यू की वैल्यू के निकालने के लिए, ई सेल और ई नोट सेल चाहिए था। ई नोट सेल क्या है मेरा, ग्राफ से आ गया। ई सेल मेरे को गिवन था, एन की वैल्यू मेरे को फ्रैक्शन से देख के पता लग गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो मेरे पास क्या बनता है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आपने रिलेशन बनाना है इसका, किसका, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। ई सेल किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब प्रोडक्ट साइड में मेरे पास क्या है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, उसकी पावर क्या आ जाएगी 2, एन कितने है मेरे पास, ई नोट सेल कितना होता है हाइड्रोजन का 0, तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर क्या आ जाती है आगे, इनटू एच पॉजिटिव। अब 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास बचा क्या, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग एच पॉजिटिव। तो माइनस 0 लॉग एच पॉजिटिव किसके इक्वल होता है पीएच, तो ई सेल किसके इक्वल आ गया मेरे पास 0.0591 पीएच। ये कब था, जब मैंने हाइड्रोजन की क्या करवाई है बेटा ऑक्सीडेशन। अगर मैं रिडक्शन की फॉर्म में लिखता तो आगे माइनस आ जाता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बिहाफ पे लिखा। तो ये ई सेल क्या है ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है 0.0591 पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए सेल रिएक्शन इज दिस, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट। तो यहाँ पे देखो बेटा इक्विलिब्रियम की बात हुई है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल की वैल्यू क्या होती है 0। फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, ई सेल किसके इक्वल होता था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ई सेल क्या हो गया आपका 0, अगर ई सेल 0 हो गया तो ये किसके इक्वल आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम आपको कितना दिया हुआ है 10 की पावर 9। तो ई नोट सेल किसके इक्वल आ गया जी 0.0591 अपॉन एन, ये 9 क्या आ जाएगा आगे, लॉग 10 कितना होता है 1, तो ये कितना बन गया ई नोट सेल किसके इक्वल आ गया 0.0591 इंटू 9 अपॉन एन। आपने क्या निकालनी है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला क्या होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, एंड आपने इसको ऐसे ही रख लिया। एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500। ई नोट सेल कितना है हमारा 0.0591 अपॉन एन इंटू 9, एन के साथ एन क्या हो गया कैंसर। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या है गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा अच्छा है, क्लियर है बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड। बच्चे आपने पहले खुद पढ़नी है स्टेटमेंट, जल्दबाजी नहीं करनी, वीडियो रोक के आप खुद स्टेटमेंट पढ़ो और खुद सॉल्व करो जितने भी क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चे ने ये 7 क्वेश्चन तक वीडियो देखी है तो आपने मेरी वीडियो पे कमेंट करना है काजू कतली, तो मेरे को पता लग जाएगा कि आप वीडियो देख रहे हो। ऐसी नहीं कि बस वीडियो देख ली, थोड़ी सी देखी फिर देखी नहीं, कि हम तो किसी और चैनल से देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ इन द सेल रिएक्शन इज दिस। आपको क्या दिया हुआ है ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ, यानी कि ई दिया हुआ है कितना 5 वोल्ट और ई नोट कितना दिया हुआ है आपको 5.06 वोल्ट। रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है एजी पॉजिटिव आयन की, तो नर्स्ट लगेगी। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ऊपर क्या आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि निकल +2 की कितनी दी हुई है वो 0.02। एजी पॉजिटिव की आपने निकालनी है, बट एजी पॉजिटिव की निकालने के लिए आपके इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। एन की वैल्यू कितनी है, ई कितना है 5, ई नॉट कितना है 5.06, यहाँ पे माइनस 0.06, एन की वैल्यू कितनी प्रोवाइड है हमें 2 लॉग, ये कितना बन जाएगा 0.02 माइन, ये ऊपर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग 0.02 बन गया।
आप इसको ऐसे करके लिख लो, ये डिवाइड में है, अगर डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस आएगा, पर ये आपके पास आगे क्या आ जाएगा 2, तो आप इसको ऐसे करके लिख लो। पहले आप इसको ऐसे लिख लो कि ये क्या बन गया 0.02, साथ में क्या आ गई ए जी प्लस की पावर -2। अब आप क्या मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये 5 माइनस 5.06 बनेगा, ये कितना बन जाएगा इधर आके माइनस का 0.06 इज इक्वल टू -0.03। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाओगे, log mn, तो वो क्या आता है log m प्लस log n। आपके पास क्या है ए जी प्लस की पावर -2। अब log की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये माइनस के साथ माइनस क्या हो गया कैंसिल, ये क्या बन गया 0.06, ये 0.03 क्या आ गया डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू किसके log 0.02, इसकी -2 क्या आएगा आगे, तो ये कितना आ जाएगा -2 log ए जी प्लस। अब आपने क्या करना है बेटा, ये आपका 2 था, log 0.02 को सोल्व करने के लिए आप इसको 2/100 लिख सकते हो, -2 log ए जी प्लस। पहले आप इसको सोल्व कर लोगे, देन आपके पास क्या है बेटा ए जी प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब कहते हैं कि आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोड है, आपने उसको क्या कर दिया डिल्यूट कर दिया बाय 100 टाइम्स, तो उसकी ईएमएफ में क्या चेंज आएगा। देखो आप उसको ऐसे लिख लो, ई सेल किसके इक्वल होता है बेटा, ई नॉट सेल। कैसे हुई है रिएक्शन, जेड एन प्लस 2 से जेड एन, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे तभी जेड एन बना है, तो वो किसके इक्वल होता है -0.0591 अपॉन एन। लॉग नीचे क्या आएगा हमारे पास, जेड एन तो सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन 1, नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी जेड एन प्लस 2 की। तो आपने उस सोल्यूशन को क्या कर दिया बेटा डिल्यूट कर दिया, तो यानी कि उसकी कंसंट्रेशन आपके पास कितनी होगी बेटा 1/100, तो 1/100 होगी, तो 100 क्या चला गया ऊपर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये कितना आएगा 100 ऊपर गया, लॉग 100 कितना आता है 2, तो ई सेल किसके इक्वल आ गया ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन 2, लोग 100 कितना आता है 2, 2 के साथ 2 क्या आ गया कैंसिल। तो आपका कितना डिक्रीज आया आपके पास -0.0591 वोल्ट का, पर आपको किस किस में दिया हुआ है मिली वोल्ट में, तो डिक्रीज हुआ है ना, नेगेटिव का साइन आया है, तो आपके पास क्या है उसका सेल पोटेंशियल क्या है बेटा डिक्रीज कर गया बाय 59 मिली वोल्ट। क्लियर है बेटा, जिसने 9 क्वेश्चन देख लिए वो कमेंट करो मोमोज। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एट 298 केल्विन आपके पास ये क्या है सेल फ्रैक्शन है, आपने ई सेल गिवन है, ई नॉट आपको गिवन है, पीएच निकालनी है आपकी, तो पीएच कैसे निकालोगे, पहले तो आप फ्रैक्शंस लिखो, फ्रैक्शन आपको ई सेल किसके इक्वल होगा ई नॉट -0.0591 अपॉन एन, लॉग प्रोडक्ट साइड क्या आएगा पहले ये देखो, फ्रैक्शन लिखो, जेड एन से क्या बनेगा जेड एन प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इधर क्या है एच पॉजिटिव, यानी कि 2 एच पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सी गैस बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। अब आपके पास देखो ऊपर राइट हैंड साइड में क्या आएगा हाइड्रोजन, और Zn+2 हाइड्रोजन की प्रेशर कितना दी हुई है 1, Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है हमें, Zn+2 आइंस की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वैसे आपको गिवन होगी। चलो एक बार हमने इसको ऐसे रख लिया, प्रोडक्ट साइड आपको क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट साइड आपका क्या आएगा H पॉजिटिव आइन, यहाँ पे क्या आएगा H पॉजिटिव आइन का स्केयर, H पॉजिटिव आइन का स्केयर, तो आप अब यहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन निकालनी है ना, E कितना दिया होगा आपको 0.46, E नोट आपको कितना दिया हुआ है -0.76, वैसे ई नोट क्या है सेल का लिखना है ना बेटे, साथ में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है 0, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो डिवाइड बाय 2 log 1, यहाँ पे Zn+2 आइंस की कंसंट्रेशन गिवन होगी, एक मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ कि वो कितनी, तो बेटा Zn+2 की कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर ही क्या है गिवन है, तो आप इसको 1 लेट कर लो, तो ये H पॉजिटिव का क्या हो जाएगा स्केयर, अब इसको सोल्व कर लो 0.46, ये इधर आके प्लस का 0.76 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा माइनस का 0.03 log 1 अपॉन एच प्लस की पावर क्या चल जाएगी ऊपर जाके -2, अब आप इसको सोल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 0.46 प्लस 0.76 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा इधर 1.22, इधर के आपके पास माइनस का 0.03 log H पॉजिटिव की पावर -2 था, वो -2 क्या आ गया बेटे आगे,
तो आपके पास क्या है बेटा, जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर समथिंग आएगी -5। जब आप इसकी pH निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 5। pH का फार्मूला क्या आता है, -log H पॉजिटिव। तो आप ऐसे करके क्या है बेटा, pH निकाल सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। आपने जस्ट क्या करना है, खुद ट्राई करना है। देन आपने क्या चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है, कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हमने फिर वैसे ही अप्रोच करके क्या है, क्वेश्चंस को करना है। कई बार क्वेश्चंस नहीं होते, हम कैलकुलेशन एंड तक नहीं करते, फिर नहीं आंसर आएगा। तो आपने डटे रहना है क्वेश्चन के ऊपर और पूरा का पूरा सोल्व करना है। क्लियर है बेटे? अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।